ग्लोबल इकोनॉमी इन दिनों संकट से गुजर रही है, जिसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। वहीं मंदी की मार से भारत भी अछूता नहीं है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, जबकि विकास दर लगातार गिरती जा रही है। इन आंकड़ों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है, साथ ही नीतियों को सुधारने की सलाह दी है। देश की अर्थव्यवस्था किस मुहाने पर खड़ी है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। वहीं रेटिंग एजेंसियां लगातार विकास दर का अनुमान घटाकर खतरे की घंटी बजा रही हैं और ये बता रही हैं कि देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसे रोकने में मोदी सरकार विफल है। वहीं स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक विकासशील है। सवाल ये है कि हमें किस स्तर की वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक गरीब देश हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की नौकरियों की जरूरत बढ़ी है, उसके लिए विकास अपर्याप्त रहा है। क्या हम आराम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें और करने की जरूरत है, हमें और विकास की जरूरत है। इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने कहा कि हम श्रीलंका के रास्ते जा रहे हैं, इसे लेकर लोग चिंतित हैं। पहले वो परिणामों के बारे में सोचते हैं, हम वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हम उससे कुछ दूरी पर हैं। लेकिन कुछ राजनेताओं की तरफ से इस आग को जिस तरह से ईंधन दिया जा रहा है, उसे देखते हुए हमें इस बारे में चिंता करना शुरू कर देना चाहिए। रघुराम राजन ने अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें श्रीलंका से सबक लेते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अखंडता को मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार को हकीकत का आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार की राय है कि लगातार ताली बजाने वाले ही सही हैं, क्योंकि सरकार गलत नहीं करती है, हर सरकार गलती करती है। मैंने तब यूपीए सरकार की आलोचना की है जब मैं सत्ता का हिस्सा नहीं था, और मैंने पिछली एनडीए सरकार के साथ काम किया है। मेरे पास अत्यधिक आलोचनात्मक होने का कोई कारण नहीं है। आलोचना करने वाले लोगों को आलोचक के रूप में लेवल ना करें। अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने तो सरकार को सलाह दे दी, लेकिन देखना होगा कि देश को बचाने के लिए क्या वो इस पर अमल करती है या नहीं।